नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पटना में भी बारिश की संभावना, तापमान में होगी गिरावट। गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर में बारिश के आसार, कई स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की संभावना। तो वहीं भागलपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 1,58,000 नगद भी बरामद। के तस्कर को भी पुलिस ने दबोचा। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के लिए सिर्फ एक गाड़ी ले जा सकेंगे प्रत्याशी, एक बूथ पर 850 मतदाता। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नामांकन के लिए सिर्फ एक गाड़ी ले जा सकेंगे प्रत्याशी, एक बूथ पर 850 मतदाता। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार प्रत्याशियों को गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ नामांकन की अनुमति नहीं मिलेगी। नामांकन के लिए अभ्यर्थी सिर्फ एक गाड़ी का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ सिर्फ एक प्रस्तावक ही होंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया है। आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि एक बूथ पर अधिकतम 850 वोटर होंगे। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन नामांकन के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध होंगे। नामांकन प्लेटफॉर्म राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। नामांकन संक्रोनी चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर में बारिश के आसार, कई स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी के साथ मध्य बिहार के जिलों में आने वाले 24 से 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, भागलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को सुबह से ही पटना समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादल की वजह से हवाएं थोड़ी ठंड है और तापमान भी काफी राहत देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर एक ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण झारखंड, बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंचरण 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर फैला हुआ है। इससे मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश का पूरा माहौल तैयार हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे से अधिक आर्द्रता, नमी से उमस भरी गर्मी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को भी अधिकतर स्थानों पर यही हाल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार में भी बारिश की संभावना तेजी से बन रही है। अनुमान है कि पटना, गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर सहित उत्तर के अन्य जिलों में बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट किया गया है। तो वहीं पुल बहा ले गई नदी, 2 हिस्सों में बटा गांव। बेतिया के गोनाहा में 2 गांवों के बीच बना पुल का पूर्वी अप्रोच बहा, 2 भागों में बटी 3000 की आबादी। गोनाहा प्रखंड का मरजदी मरजादपुर गांव शुक्रवार को 2 भागों में बट गया। नदी के दोनों तटों पर बसे 225 घरों की करीब 3000 आबादी भी बट गई। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को अचानक कटहा नदी उफान पर आ गई और दोनों गांवों के बीच बने पुल का पूर्वी अप्रोच बहा ले गई। इस वजह से गांव 2 भागों में बट गया। यहां बता दें कि गोनाहा प्रखंड के माधोपुर एवं हरवा पंचायत के एक वार्ड को मिलाकर बने मरजदी मरजादपुर गांव पूरी तरह से चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। चाचा ने परिवार के लोगों को राजनीतिक भविष्य पर लगाया ग्रहण, आने वाले दिनों में होगी गलती का एहसास। लोजपा सुप्रीमो वो जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति पारस को अगर उसे किसी तरह की शिकायत थी तो वे उनसे बात करते हैं। अगर उनसे बात करने में किसी तरह की परेशानी थी तो मां से विचार विमर्श करते। लेकिन मंत्री बनने के लालच में उन्होंने जो कदम उठाया उससे राजनीतिक में उभर रहे परिवार के अन्य लोगों पर ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कि चाचा परिवार के मुखिया थे, लेकिन अपने अपने में प्रिंस राज और कृष्ण राज के साथ साथ अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं की। चिराग ने कहा कि चाचा और पार्टी के सांसद ने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी को धोखा दिया है। आने वाले दिनों में सभी को अपनी गलती का एहसास होगा। लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने संघर्ष को जो रास्ता अपनाया है उससे उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। इससे उन्हें पार्टी को फिर से खड़ा करने की किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। मतदान केंद्र पर बिना मास्क पहुंचे तो 50 रुपए फाइन देना होगा। कोरोना वायरस के इस दौर में बिहार में पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने में लगी है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं को वैश्विक महामारी से बचाने के लिए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत आयोग द्वारा दी गई है।
मास्क के कोई अगर मतदाता वोट देने जाता है तो उसे तत्काल 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई निर्देशों का अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। 1,58,000 नगद भी बरामद। मुख्य तस्कर को भी पुलिस ने दबोचा। भागलपुर के नाथनगर थाना इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1 किलो गांजा और 1,58,000 नकदी के साथ ड्राइवर समेत 5 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्ची बाईपास की है। दरअसल दोगच्ची बाईपास के पास जिला पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी एक स्कॉर्पियो ड्राइवर गाड़ी रोक भागने लगा। उसे भागते देख पुलिस को समझते देर नहीं लगी और तुरंत पुलिस ने खदेड़कर चालक और गाड़ी में बैठे 3 तस्कर को पकड़ लिया। चारों की गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी ली गई तो उसमें 1 किलो गांजा सहित 1,58,000 नकदी बरामद हुआ। वीटीआर देगा युवाओं को रोजगार। वीटीआर के आसपास के 150 गांवों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। युवाओं को मिलेगा रोजगार। बन रहा है माइक्रो प्लान। वीटीआर के आसपास करीब 150 गांव के लोगों को इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। गांव के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए पशुपालन, कंप्यूटर, डेली वेज, वाहन संचालन आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 साल बाद वीटीआर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। वीटीआर के निर्देशक सह संरक्षक हेमकांत राय ने बताया कि आसपास के गांव के लोगों की जंगल पर निर्भरता है, इसीलिए उन्हें वीटीआर के डेवलपमेंट एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा। इसके लिए माइक्रो प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सलीम, कफील, इमरान नासिर की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी आज। मांगी जाएगी रिमांड। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक कई अहम गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से 3 से एनआईए पिछले लगभग 1 हफ्ते के दौरान दिल्ली में लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम कफील, इमरान और नासिर को गुरुवार की शाम पटना लेकर आई थी। इन सभी को एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच पटना स्थित एटीएस मुख्यालय में रखा गया है। रिमांड अवधि पूरा होने के कारण शुक्रवार को इन तीनों आतंकियों के साथ इन लोगों के आका सलीम को भी पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पटना सिविल कोर्ट ने इन्हें 9 जुलाई तक रिमांड पर रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एनआईए नासिर, इमरान और कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई थी। एनआईए के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार दोपहर में इन सभी को एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के एक बार फिर से इनकी रिमांड मांगी जाएगी। अगर सलीम की तबीयत पूरी तरह ठीक रही तो उसे भी रिमांड पर देने की मांग एनआईए कोर्ट से की जाएगी। चिराग की चमक कम करने के लिए हुई डील। चिराग को कैबिनेट से बाहर रखने के लिए अपनों की बलि दी। 4 मंत्री पद न मिलने पर रूठे नीतीश सिर्फ एक पर माने। मई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय के ऑफर को ठुकराने वाली जनता दल यूनाइटेड 2 साल बाद आखिरकार एक ही कैबिनेट बर्थ पर तैयार हो गई है। अब बिहार में इसको लेकर तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना दावा है। विपक्ष भी नीतीश कुमार को कमजोर साबित करने पर तुला है। बताया जा रहा है कि जेडीयू किसी भी हाल में चिराग पासवान की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेडीयू के कुछ नेताओं ने मिलकर ऑपरेशन एलजेपी तोड़ चलाया। चिराग पासवान को अकेला छोड़कर बाकी 5 सदस्यों को अलग कर लिया गया। बाद में राजनीतिक तिकड़म करके पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। साथ ही लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी मनोनीत कर दिया गया। इन सबके पीछे जेडीयू की मंशा सिर्फ यह थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री ना हो।